करना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच जनाब। आगे बढ़ते हैं और अपने क्विज का आगाज करते हैं, लेकिन बहुत ही प्यारे हैं और जी हाँ, तहे दिल से हम उनका शुक्रिया बिल्कुल जी, थैंक यू। टीम ए और टीम बी के लिए जरा तालियां बजाइए जोरदार। अपना इंट्रोडक्शन कराइए टीम ए। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम आशिर खान है और मेरा ताल्लुक जामिया कराची से। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अमारा तारिक है और मेरा ताल्लुक जामिया कराची से। क्या बात है, दोनों माइक पे इतना जबरदस्त आगे होके बोल रहे हैं, बस इसी तरह जवाब देना है ऊंची आवाज कर। टीम बी तारुफ कराइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम महब फातिमा है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वकास रहमानी है और ताल्लुक कहाँ से? ताल्लुक जामिया कराची से। आप दोनों का? जी जी। माशाल्लाह जी, रेडी हैं। मैं आपको ये बताता चलूं कि हमारा पहला जो राउंड है उसमें आपसे 4-4 सवाल दोनों टीम से होंगे और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपको ऑप्शंस भी दी जाएगी। जरा आसान और ये बजर राउंड नहीं है, तो जिससे जो सवाल पूछा जाएगा वो उसका जवाब। और नेक्स्ट जो हमारा राउंड होगा वो बजर राउंड होगा। उस राउंड से पहले ही हम बजर चेक करेंगे, लेकिन अभी बढ़ेंगे। लेकिन मैंने आपसे एक इजाजत लेनी है जो मुझे लास्ट टाइम महसूस हुई एक चीज। देखिए, जो आपका जवाब होगा वो फाइनल आंसर होगा। सोच समझ के जवाब दीजिएगा। एक दो दफा ऐसे भी लोग फिर गलत हो जाता है। एक दफा बुलंद आवाज में जो आपने जवाब दे दिया वो हम आपका फाइनल आंसर कंसिडर करेंगे। और मल्टीपल चॉइस में तो स्पेशली, क्योंकि 4 तो ऑप्शन है, ऑप्शन 2 या 3 में तुक्का लगा दिया तो कोई ना कोई तो सही निकल ही आएगा ना। तो वही हतमी जवाब होगा आपका। ठीक है जनाब, शुरू करें शुगन जी। लेट्स बिगिन द फर्स्ट राउंड। और आप लोग अपनी तालियां भी तैयार रखिएगा, ऑडियंस शामिल रहिएगा। हो सकता है इनको जवाब ना है, मैं आपसे जवाब लूं, फिर गिफ्ट हैम्पर भी मिलेगा। ऐसा हम पहले सवाल सब टीम ए से पूछेंगे या टीम ए टीम बी टीम बी जाएंगे? आप बताइए। मेरे ख्याल से पहले चारों सवाल टीम ए से पूछ लेते हैं, फिर सारे जो 4 सवाल हैं हम टीम बी से पूछ लेते हैं। मुझे यूं लगता है वैसे शुगन, मैं आपको एक बात बताऊं, दोनों को शामिल होना चाहिए एक ही वक्त। चलें, ठीक एक सवाल इनसे, एक सवाल उनसे, एक आपको सवाल। पता है ना मुझे टेंशन क्रिएट करने का बड़ा मजा आता है। मजा आ रहा है। फिर ना बैक एंड फोर्थ ही जाएंगे। बिल्कुल सही। ठीक है जनाब, MCQs हमारा जो पहला राउंड है वो शुरू होता है और टीम ए आपसे पहला सवाल है। ये बताइए सूरह हदीद में किस धात का जिक्र है? बहुत आसान, मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं। चांदी, सोना, लोहा या पीतल? लोहा। सूरह हदीद के मायने लोहा के। आपका जवाब दुरुस्त है, जोरदार तालियां बजाइए। मुझसे ज्यादा तो आपको टेंशन देने का शौक है। अच्छा जी, टीम बी आप तैयार हैं? इतने सहमे हुए लगेंगे तो फिर तो सवाल पूछने की मेरे में भी हिम्मत नहीं होगी। तैयार हैं? जी। ओके। हिटलर का ताल्लुक किस मुल्क से था? जापान, जर्मनी, न्यूजीलैंड या पोर्चुगल? सो इजी, सो इजी। जर्मनी। ऐसा अब मैं क्या करूं? क्या करें? क्या करूं मैं? क्या करेंगी आप? आपका जवाब दुरुस्त है। बिल्कुल दुरुस्त है। मेरे से नहीं किया जाता आपके अंदाज में। भाई मैंने नकल करने की कोशिश, आपका अंदाज बहुत अच्छा है। नकल के लिए भी अक्ल चाहिए होती है। हाँ जी। जो आप पे बहुत ज्यादा है माशाल्लाह। अच्छा जनाब, तीसरा सवाल टीम ए आपसे है। मशहूर अमीरुल बहर बारबरोसा का पूरा नाम क्या था? अच्छा भाई, हमारा PTV पे प्ले भी बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है एक, और अगर उसको फॉलो कर रहे हैं तो बहुत खूबसूरत वो प्ले है बारबरोसा के नाम से। ये सवाल आपसे ये है, दोबारा रिपीट किया था, मशहूर अमीरुल बहर बारबरोसा का पूरा नाम क्या था? ऑप्शंस हैं नजमुद्दीन, अमीरुद्दीन, खैरुद्दीन या निज़ामुद्दीन। जी, नजमुद्दीन, अमीरुद्दीन, खैरुद्दीन या निज़ामुद्दीन? भाई PTV पे आने का सिर्फ शौक है या देखने का भी शौक है? ये हम जरा टेस्ट करते हैं। वक्त ज्यादा लगा रहे हैं, अब हम लोग काउंट करेंगे। 5 अमीरुद्दीन, 4 3 2 1। आपका जवाब बिल्कुल गलत। ऐसे उतनी खुशी से गलत जवाब कौन कहता है? वो देखें ना, ऑडियंस कितना एंजॉय करिए। कैसे किया था भी आपने, जरा करें। कैसे किया था? करें ना जरा। ये सही जवाब है खैरुद्दीन। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। टीम बी आपकी तरफ बढ़ते हैं। 4 कुल के अलावा कुरान पाक की वो कौन सी सूरा है जिसका आगाज लफ्ज कुल से होता है? सूरह जिन, सूरह फातिर, सूरह बनी इसराइल एंड सूरह मरियम। सूरह जिन। फाइनल आंसर? जी। पक्का? जी। ऑडियंस सही कहा है, इन्होंने सही कहा है। हाँ,
भाई ये मास्टर लग रही है मुझे, हर चीज का एक कसम रिएक्शन से दे मैं रही है। मोहिनी को देख रही हूँ, मैंने कहा पूरी की पूरी उस्तानी वो बैठी कह रही है वहाँ पे। है, वो कह रही सही है। आप बताएंगी सही है कि गलत? बिल्कुल सही है, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। वेल डन। वाह भाई टीम बी, क्या बात है। अच्छा जनाब, अगला सवाल टीम ए से ये है, इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे को क्या कहा जाता है? वेरी सिंपल, M2, M4, M5 या M1? इट्स वेरी इजी। इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे, और बड़ी खूबसूरत मोटरवे है, और क्या वहाँ का व्यू है भाई उस मोटरवे का। गॉर्जियस। जी, ऑप्शंस रिपीट। M2, M4, M5 and M1. 5, 4, M2 3, मोटरवे। 2। M2 मोटरवे। आपने कहा M2, आपका जवाब एक बार फिर गलत। M1 is the right answer. क्या जनरल नॉलेज की तैयारी नहीं की है ना? जो आपने इस्लामिक सवालात की ज्यादा तैयारी की है, ऐसा ही है ना? बट ये होता है दिल चाह रहा है मैं उनके पास जाके बैठ जाऊं, उनको सबसे ज्यादा मजा आ रहा और क्या रिएक्शंस दे रही है जुगन? तुसी कार्ड फाड़ लो, मैं अच्छे आ जानी है। उनके रिएक्शंस मुझे फेमिलियर लग रहे हैं। हाँ जी, हर चीज का जाने- रिएक्शन दे। आऊंगी, अभी आऊंगी, प्रॉमिस। अब तो अब ऑनर प्रॉमिस कर दिया, अब आऊंगी ब्रेक पे आपके पास। अच्छा जी, आपसे सवाल टीम बी, इंडोनेशिया के नए दारुल हुकूमत का नाम क्या है? बाली, जकार्ता, कुआलालंपुर या नुसांतारा? नुसांतारा, जी राइट? जी। जकार्ता। क्या बात है यार, क्या बात है, क्या जबरदस्त नॉलेज है। मेरा माशाल्लाह। सवाल मैं रिपीट करूंगी, जवाब अब आप दे चुकी है। इंडोनेशिया के नए दारुल हुकूमत का क्या नाम है? आपका जवाब सही सिर्फ इसलिए था क्योंकि वो पहले वाला था। इट वॉज द फर्स्ट, पहले कैपिटल था। इस वक्त हम नए का इस वक्त आपसे change पूछ हो रहे चुका थे। है। जी हाँ, इस वक्त चेंज है। और सही जवाब बताइए जी। सही जवाब है नोसांतारा। और बिल्कुल आपने ये बात सही है कि जकार्ता was बट नॉट इज, अब नहीं है। नुसांतारा is उसकी- now, तो जवाब उसकी आपका गलत हो population गया। और पोल्यूशन की वजह से उन्होंने अपना दारुल हुकूमत चेंज कर दिया। जी, अगला सवाल टीम ए, और ये इस्लामिक हिस्ट्री में से सवाल है तो शायद आपको आता हो इसका जवाब। अब्बासी दौरे हुकूमत से पहले कौन सी खानदान की हुकूमत थी? अब्बासी दौरे हुकूमत से पहले कौन से खानदान की हुकूमत थी? मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ, बनु उमैया, मुगल, उस्मानी या ममलूक। बहुत आसान सवाल है। बनु उमैया, मुगल, उस्मानी, ममलूक, अब्बासी दौरे हुकूमत से पहले। इट इज वेरी वेरी इजी, वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन टुडे। वक्त थोड़ा है टीम ए। और मुकाबला उमैया शदीद सख्त है। उमैया खानदान की थी। कंफर्म? जी जी। आपका जवाब बिल्कुल सही, क्योंकि मुगल दौर तो बाद में आया अभी, और उस्मानी दौर का भी हम जानते हैं कब है, और ममलूक का अगर आपने कुछ पढ़ा हो तो आपको अंदाजा होगा कि किस वक्त का है। तो अब्बासी से पहले बनु उमैया की हुकूमत है। जी, टीम भी तैयार है। जिस लफ्ज को कुरान पाक का वस्त करार दिया गया है वो किस सूरा में है? सूरह मायदा, सूरह काफ, सूरह मोहम्मद या सूरह फतह? यानी कि कुरान का निस्फ जिसको कहा जाता है, इस पे उलमा कराम बहुत मर्तबा बात भी करते हैं। ऑप्शन दोबारा दीजिएगा। ऑप्शन दोबारा दीजिएगा। सूरह सूरह- मायदा, सूरह कहफ, सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सूरह फतह। ये है वल यतलत्तफ वला युश्रिकन बिकुम अहदा, सूरह कहफ। जवाब दुरुस्त है। तालियां, बहुत सी तालियां। वल यतलत्तफ का जो लफ्ज है वो सेंटर ऑफ द कुरान है, और ये नाज़रीन गिरामी मेरे आपके सोचने की बात है। सूरह कहफ में ये सेंटर ऑफ द कुरान में रब ताला कह क्या रहा है और किन से कह रहा है कि नरमी से बात करो। यानी जब हजरत मूसा को ये कहा गया कि फ़िरौन के पास भी जाएं, तबलीग जब करें, अल्लाह ताला की बात करें तो नरमी से बात करें। तो आजकल हम लोग तो ये दर्स भूल ही गई हैं। सब लोग भूल गए कि एक दूसरे से प्यार मोहब्बत और नरमी से बात करेंगे तो हर काम आसान हो जाएगा। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। टीम बी के लिए तालियां बजाइए जोरदार, क्योंकि इनको आयत भी याद थी। आयत नंबर 19 है, जी। if I'm not mistaken, और वही नर्म रवैया इख्तियार इख्तियार करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन टीम
बजर राउंड जी। ओहो, बजर राउंड आ शुरू होने गया। लगा है। पहले इनका मैं तो फ्लो में सवाल करने लगा था ना शुगर। ना 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 ना। ओके जी, बजर दबा के चेक कीजिए। टीम ए ने दबाया, टीम बी एक बार एक सेकंड दोनों रुक जाए प्लीज रुक जाए। टीम ए पहले बजर चेक करे, एक मिनट। टीम बी अपना चेक करे। हम इसको करेंगे यहाँ ताकि हम आपके हाथ भी देख सकें, और मैं हमारी टीम में रिजवान और यहाँ पे सब लोग होते हैं, ध्यान रखिएगा, गौर कीजिएगा कि किसने बजर पहले दबाया, अब क्योंकि कभी please। कभी आपस में भी कंफ्यूजन हो जाती है। जिस टीम को कहूंगी वो अपना बजर अभी दबाए, क्योंकि आप लोग एक साथ दबा रहे हैं। बाद में ऑन एयर अगर ये कहा कि जी हमारा चल नहीं रहा था तो प्रॉब्लम होगी। टीम ए अपना बजर दबाए। अब आप हाथ हटा दे बजर से। टीम बी अपना बजर, टीम बी ने बजर दबा दिया। ये Done टीम हो बी गया। का ही था। हाँ, वो हाथ नहीं हटाया ना, तो समझ ही नहीं आ रही कि वो दबा रहे ठीक है ग्रेट। जी। हाँ, तो बजर राउंड शुरू करते हैं और पिछला कोशिश स्कोर बताएं कि नहीं? नहीं, अभी नहीं, हम स्कोर End में- end में- एंड end में में- बताएंगे end में। एक साथ। अच्छा, और जनाब बजर में ये ख्याल कीजिएगा, मैं आपको ये याद दिलाता चलूं कि बजर में माइनस यानी नेगेटिव मार्किंग भी है। आपने जो स्कोर बनाया है उसमें से बहुत से पॉइंट्स कट सकते हैं, यानी 10 पॉइंट्स जा सकते हैं अगर आप बजर दबा के गलत जवाब देंगे। तो एहतियात कीजिएगा, जो आपकी जमा पूंजी है उसमें से हम कुछ माइनस करते रहेंगे, तो बी केयरफुल, बिल्कुल, राइट? बिल्कुल। आर यू गाइस रेडी? टीम ए, ये एक जबरदस्त मौका है आगे निकलने का। देख लीजिए, आपको अंदाजा है कौन इस वक्त आगे है। पहला सवाल ये है, बहुत आसान, मुगल सल्तनत के बानी का नाम बताइए। टीम ए, मुगल सल्तनत के बानी का नाम। नहीं मुगल सल्तनत। पूरा वी नाम डोंट हैव ऑफ टाइम, वी डोंट हैव टाइम। जहांगीर। आपका जवाब गलत है। गयासुद्दीन बिलबिल। आपका जवाब गलत है। जहीरुद्दीन बाबर इज द करेक्ट आंसर। आपके -10 होंगे। टीम बी नहीं, पहले। ये तो हम दोनों में से करेंगे ना, कोई भी ओ बजर सॉरी, दबा क्या हो सकता गया? हमें सोची बात बंदा गया। Yes. मैं वो जवाब पे ही कुछ हवन्नक सी हो गई। अच्छा, पहली गोल मेज कॉन्फ्रेंस, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब मुनक्किद हुई? है। टीम ए, 1930। जवाब दुरुस्त है, बिल्कुल सही। जो माइनस हुआ वापस आ गया। बी केयरफुल, अगर नहीं जवाब आता तो अपना स्कोर माइनस नहीं करवाइए। जी जनाब, नेक्स्ट क्वेश्चन आप दोनों से ये है, गौर कीजिएगा, खिलाफत राशिदा की कुल मुद्दत कितने साल थी? ए, प्रिसाइज अच्छा, जवाब। 30 साल, तकरीबन 30 साल का अरसा। जवाब दुरुस्त है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इन 30 सालों में इमाम हसन का वक्त भी शामिल है। आप भी ये जानती हैं, क्या कहना चाह रही थी, कुछ बोलना चाह जी रही जी, थी? यही मुझे कह रहे थे कि वो क्या पूरा बता बोलिए। दीजिएगा, मैंने ये कहा जी था बताइए, इमाम हसन का। क्या बताना चाह रहे थे आप? कि पहले तो 4 है ना हमारे, फिर जी, उसके जी, बाद 4 उनका खुलफा। जो मुख्तसर अरसा था वो भी इसके अंदर शामिल है। ठीक है जी, तकरीबन यहाँ 6 पे मार्क। एक बात, एक मशवरा दूं आप लोगों को। बेटा, आप लोग बजर बजा देते हो सवाल पूरा सुनने से पहले, मसला कोई नहीं है, लेकिन जो कमा रहे हो पॉइंट्स वो भी खो दोगे इस जल्दबाजी में। हम दोनों कर चुके हैं क्विज शोज, गेम शोज, और इस टॉपिक भी इस्तकामत है, तो कंसिस्टेंसी से चलना है। ये ना हो कि 4 पॉइंट गेन करो तो 4 पॉइंट लूज भी कर दो। So, जरा सा कोशिश, हाँ, तहम्मुल बहुत से। अच्छी बात है कि कोशिश कीजिए कि सवाल पूरा समझ में आ जाए। अगर एक आधा लफ्ज आखिर का रह गया तो दैट्स ओके, सवाल का मफहूम समझ आ जाए ठीक एटलीस्ट है। आपको। जी, जंगे पैलेसी या बैटल ऑफ पैलेसी किस साल में लड़ी गई? 1757। वाह यार, बिल्कुल सही टीम है, गुड जॉब। ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा मुश्किल इसलिए सवाल होता है कि डेट्स आपको याद नहीं रहती और इस जंग के बारे में इतना जिक्र भी नहीं नहीं जाता। किया जाता। ठीक है जनाब, नेक्स्ट क्वेश्चन आप दोनों से। टीम बी ने तो ये सोचा मैं माइनस करवाना ही नहीं है, मैं बजर ही नहीं दबाऊंगा। ऐसा तो नहीं टीम बी, क्या हो गया? वो आगे ही हाँ? ना निकल जाए ना। आसान है, अब वो निकल रहे हैं आगे, मुझे अंदाजा है स्कोर का। ठीक है जी, कुरान पाक की पूरा सवाल सुनिएगा पूरा, क्योंकि इसका सवाल सुनना पड़ेगा। कुरान पाक की पहली वही किस सूरा का हिस्सा है? टीम ए, सूरह अलग। सूरह अलक। इकरा बिस्म रब्बिकल लज़ी। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, तालियां बजाइए जोरदार। अरे टीम बी, ये तो बहुत आसान था भाई। क्या हुआ मेरे भाई? बजाई थी बजर हमने। थोड़ा सा देर हो गया, हाँ? चंद अच्छा। सेकंड। रिजवान, आप गौर कर रहे हैं ना कि कौन बजर दबा रहा है पहले? ठीक है जनाब। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने किस जानवर का नाम लेकर झूठ बोला था? एक सेकंड, हम नाम लेंगे टीम का। ए ही। भेड़िया।
बिल्कुल सही जवाब, वेल डन। अच्छा ये वैसे मैं इन्होंने थोड़ा पहले बजर दबा दिया। Why I don't blame them? Because ये इतना आसान सवाल है कि इसका जब मैंने जानवर कहा तो जानवर का नाम तो वही- लेकर झूठ तक पहुंचने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो वहीं पे दबा दिया, थोड़ा सा हम सवालों को मेरे ख्याल से ऐसे एडजस्ट करेंगे अब नेक्स्ट। है ना? हाँ कि वो कि आखिरी हिस्सा पहले कर दें। ताकि मतलब अभी पूरा तो सवाल- तीसरी वर्ड में की ई क्या ये? ई जरा बताएं क्या आवाज है? 1 2 3 बिल्कुल समझ आई आपको? बिल्कुल आगे सही। बढ़ते हैं, मैंने कहा थोड़ा हंसा भी दे बेचारे, बड़ी एंजाइटी में आ गए ठीक है हमारे जी, ठीक टीम है। भी। अगला सवाल 7वां सवाल है और हमारे पास 7 के बाद 3 और रह जाएंगे क्योंकि 10 सवाल है। बहुत आसान, लेकिन प्लीज आधे से ज्यादा सुन लीजिएगा। इसमें भी एक जानवर का नाम लूंगा, उसके बाद दबाइएगा। नबी का जिक्र है कुरान पाक में, लेकिन वो नबी का जिक्र मछली की निस्बत से है। जी में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम। जवाब बिल्कुल सही। I twisted the मैंने देखा है आपने question. क्या किया है। ट्विस्ट किया मैंने क्वेश्चन, लेकिन वेरी इजी। अब मैं भी आपके नक्शे कदम पे चलूंगी। है। अभी एक मशहूर इन्वेंटर साइंटिस्ट का मैं नाम लूंगी, लेकिन ये इनका पूरा नाम नहीं है। आपने मुझे इनका पूरा नाम बताना है, ठीक है? ये एक इन्वेंटर है, साइंटिस्ट है, ठीक है? ग्राहम बेल। ग्राहम नाम जब तक नहीं लूंगी आप नहीं बोलेंगे, उनको भी चांस। बट क्योंकि टीम ए नहीं किया है तो जी बेटा। अलेक्जेंडर द ग्राहम बेल, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। बिल्कुल अरे वाह! सही। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मैंने कोशिश की लेकिन फिर भी कामयाब नहीं हुई। उन्होंने बजर नहीं पहले बजाया, टीम बी ने। अच्छा जनाब, आप जानते हैं कि इंसानी बॉडी में कितने सारे ऑर्गन्स होते हैं, तो ये सवाल ऑर्गन से रिलेटेड है। आप सिर्फ ये बता दीजिए कि इंसानी जिस्म का वो ऑर्गन जो सबसे बड़ा है। हाँ, टीम ए। ये नहीं नो, count किसे करें। दबाया? बजर किसे दबाया? टीम आप बी ये ने। जवाब देंगे? नहीं, नहीं। मैंने सवाल ही नहीं किया था, जवाब कैसे होगा? मैं तो छोटा भी कह सकता था, ना बड़ा कहा ना छोटा कहा। आपको कैसे मालूम कि मैं बड़े ऑर्गन की बात? दे प्रेस्ड इट बिफोर हैंड। बात सही चलें, है। जवाब फिर दे से। दीजिए आप, कोई बात नहीं। नहीं तो लतम ओके, एक जवाब आप दे दीजिए। बिगेस्ट ऑर्गन कौन सा है? कोई बात नहीं, इस बार आपको जाने देते हैं, लेकिन आपने बेल पहले दबा आप दी। सही कह रहे हैं। हाँ? सही कह रहे हैं आप, 100% राइट। जी जवाब दीजिए। स्किन, जी स्किन खाल। जवाब सही मानते हैं, जवाब दुरुस्त है। ये भी तो हो सकता था कि बायोलॉजी के स्टूडेंट है। लेकिन मैं मसला ये कि मैं आई वाज टॉकिंग अबाउट द ऑर्गन्स, इट कुड बी द स्मॉलेस्ट ऑर्गन, इट कुड बी एनीथिंग Anything. सही। बड़ा ऑर्गन वो, क्योंकि हमने यूं कर दिया ना, जब वहीं से समझ गए थे You're smart. असल में। ठीक है, पर वेरी नाइस, एटलीस्ट यू स्कोर्ड समथिंग। अब देखिए, आखिरी सवाल को मैं घुचमुच करने की कोशिश करूंगी, ऐसा ना आप मुझे बताएंगे सही है, घुचमुच किया ठीक कि है। नहीं। अच्छा, जीटी रोड का नाम आप लोगों ने, बेटे मैंने अभी सवाल ही कुछ नहीं भी नहीं आया। कहा। सवाल ही नहीं किया। क्या सवाल है, चलो बताओ। चल अब पहले अब आप लोग बी ने पहले दबाया। नहीं, अब आप सवाल मुझे एक बताएंगे। 20 सवाल बताइए। मेरा सवाल क्या है? मैं बता दूं, हाँ, क्या शेरशाह सूरी ने बनाया था। क्या? सवाल ये था जवाब गलत, ये सवाल ही मैं नहीं सदके है। जाऊं अपने बेटे के, तो सवाल ही नहीं था, इसलिए कहते -10 हाँ वैसा कर नहीं। ले। नहीं नहीं करते, मजाक कर रहा हूँ। अच्छा। इसीलिए कह रहे थे आप बात सुन लें उनकी। लास्ट क्वेश्चन है, सवाल सुनिए गौर से। जीटी रोड का आप लोगों ने नाम सुना होगा। जीटी का मतलब क्या है? ए ग्रैंड ट्रंक रोड। बिल्कुल सही टीम में। ऐसे में से भाई। कैसा पल्ला पलटा, अभी पता नहीं है स्कोर क्या है, लेकिन जब हमने शुरू किया तो हमें लगा कि ये टीम है तो बिल्कुल ही तैयारी करके नहीं आया। वहाँ पे हमारी प्यारी सी सहेली उस्तानी जी जो हैं वो वैसे ही टेंशन में आ गई कि एक ही हो रहे हैं, ठीक है ना। और जुगन, आपको उनको गिफ्ट हैम्पर देना चाहिए। यहाँ पे गिफ्ट हैम्पर जरूर दीजिए। गिफ्ट नहीं आप प्लीज लेकिन पहले जब भी आप प्लीज, हाँ आप प्लीज तालियां बजाइए। एक जब भी पहले जब भी मैंने आपको कहा था आपके पास बैठूंगी, ये ले आपके पास भी आके बैठ गई, ये वादा भी पूरा कर दिया। और हम हमजा कलेक्शन की तरफ से आपको गिफ्ट हैम्पर भी देंगे, मेरी प्यारी बहन को। चले अब हम अपनी स्कोरिंग की तरफ भी जाएंगे। अगेन नेल्सन पेंट्स का शुक्रिया अदा करेंगे, रंग जिंदगी का, मरहबा गुलबहार का भी शुक्रिया अदा करेंगे क्योंकि उन्होंने हमें बाइक भी प्रोवाइड की और उनकी तरफ से भी गिफ्ट हैम्पर्स आएंगे। देन वीव गॉट करशी जामी शरी के गिफ्ट हैम्पर्स जो हमारे कंटेस्टेंट्स के साथ भी जाएंगे आज। राइजन
मेगा सुपरमार्केट, उनका भी शुक्रिया अदा करेंगे। तिफल के बेबी डाइपर्स जो हमें बाइक भी प्रोवाइड कर रहे हैं, LCDs, ये सारे जो ब्रांड्स हैं, ये सब हमारी जो विनिंग टीम्स हैं, जब लकी ड्रॉ होगा तो ये सारे तोहफे तोहफ उन्हीं के साथ जाएंगे। बिल्कुल सही है जनाब। अच्छा जनाब, आज की विनर टीम, इट्स क्वाइट ऑब्वियस, बट मैं ये बताता चलूं कि टीम ए ने पहले राउंड में स्कोर किया था 20 यानी कि 20, और टीम बी ने पहले राउंड में स्कोर किया था 30। इनके लिए तालियां बजाइए जोरदार। लेकिन उसके बाद टीम ए ने जो स्कोर किया है सेकेंड राउंड में, तबाही मचा दी, तबाही मचा दी, तबाही मचा दी। तबाही मचाते। अच्छा, इनफैक्ट जब हम टीम ए की बात करते हैं तो मैं थोड़ा हैरान हुआ जुगन। आप कभी कभी ये सोचते हैं कि भाई ये तो हम हार गए, लेकिन उनके चेहरे पे ना वो जो, जब उनको मालूम था कि पहला राउंड वो हारे हैं, बट वो चेहरे पे उनके आया नहीं था, उन्होंने इंतजार किया। उन्होंने एक सेकंड में अपने आप को, वो तो कहते हैं ना, वापस उठाया और कहा लेट्स गो, वेल ये डन। बात है। इसके लिए स्पेशली तालियां। मैं आपके लिए तालियां बजाऊंगा। ग्रेट, जनाब, total नेवर score- गिव अप, Yes. नेवर गिव अप। टोटल स्कोर अनाउंस कर देता हूं। टीम बी के हैं टोटल 40, टीम बी के टोटल है 40। तालियां बजाइए इनके लिए। और टीम बी के 40 के बाद बनाए टीम ए ने 90। आ जाओ बच्चों, आ जाओ, आओ आओ।